जय हिंद। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग भैया? बढ़िया, एकदम मस्त। चलो आज हम लोग करने वाले हैं PQRS। ठीक है, आज हम लोग PQRS करेंगे और ये CDS में 10 मार्क्स के आते ही आते हैं। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ इस क्लास के बाद आपके 10 में से 10 मार्क्स कंप्लीट आएंगे, 10 में से आपका 9 नहीं आएगा। दिस इज माई गारंटी। जिसने ये क्लास देख ली ना, आपके 10 में से 10 मार्क्स आएंगे। बस आप इस क्लास को कंप्लीट देख लेना। ठीक है, और जितने भी लोग हैं सभी लोग अपनी प्रेजेंट लगाएंगे। जय हिंद। चलो आ जाओ सीधे फिर क्लास में बात करते हैं। ठीक है, चलो सीधे क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, CDS PYQ है आपके, और ये जो क्वेश्चन है CDS 2025 का जो सेकंड एग्जाम हुआ था उसके हैं। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू हर एक क्वेश्चन में अलग एप्रोच लगेगी, जो भी लगेगा क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, कोई एक ट्रिक नहीं बताऊंगा। तभी आपके 10 में से 10 आएंगे। कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, बस जो मेथड बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड, बस उसको आपको अप्लाई करना है। 10 में से 10 करोगे। ठीक है, चलो अब देखो आपने भैया, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, क्या भैया कभी आपने कोई इसी सेंटेंस को एंड से स्टार्ट होते हुए देखा है? आपने किसी स्टार्ट होते किसी एंड से किसी सेंटेंस को एंड होते हुए देखा है? आप खुद बताओ। नहीं देखा है ना, तो नहीं देखा है तो नहीं होगा। तो क्या एंड से स्टार्ट हो सकता है? नहीं होगा, तो पी गया। पी गया ना। अच्छा चलो आ जाओ, पहले तो एलिमिनेट करना है बस। ठीक है, आ जाओ। कमेटी टू डिफाइन द सिनेरियोज एंड पैरामीटर। कौन सी कमेटी भाई? कोई कमेटी बताई गई है आपको यहाँ पे? नहीं बताई गई तो काट दो, हटो। चलो, फॉर्मेशंस आर, हो सकता है, लेकिन इसको भी देखो रिव्यूड बाई, कहीं ये बीच का नहीं लगवाया आपको? ये देखो क्या क्रॉस फंक्शनल, कहीं ये बीच का नहीं लगवाया, तो ये भी गया आपका, आर भी गया। अब इसको पढ़ के देखना है। ठीक है, क्यों द सजेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द फील्ड, जो सजेशन रिसीव किए गए थे फील्ड से, है ना, एंड द आउटकम, देखो उसका आउटकम इन केस सिलेक्टेड इन प्रायर ईयर्स फॉर्मेशन, देखो अब बनाना ईयर्स फॉर्मेशन आर, है ना, रिव्यूड बाय अ क्रॉस फंक्शनल कमेटी। देखो कौन सी कमेटी? अ क्रॉस फंक्शनल कमेटी बन गया ना, टू रिफाइन द सिनेरियोज एंड पैरामीटर, बन गया ना आपका, बिल्कुल सही वाला। बहुत मस्त तरीके से करेंगे, और अभी लास्ट में देखना, अगर आपने मेरा मेथड सीख लिया ना, आपसे एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस लास्ट तक बने रहना। ठीक है, चलो पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट ब्रॉडली इंक्लूड, चलो ऐसे आओ सीधे सीधे। एक बात बताऊं आपको, ये आपको कुछ कॉमा दिखा है यहाँ पे? भैया ये आपको कुछ कॉमा दिखा? कॉमा नहीं दिखा? ये देखो, ये कॉमा दिखा? दिखा? तो बताओ कॉमा से कोई एंड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अच्छा ठीक है, नहीं है इसमें, तो है भी नहीं फिलहाल, है ना। अब सुनो दूसरी बात ध्यान से, कॉमा के बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या आएगा? इंक्लूड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, प्लांट्स, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, यही तो आएगा आपका ये वाला। क्यू के बाद एस तो मैंडेटरी है ना, क्या इसमें है? जी नहीं। इसमें है? हाँ है। इसमें है, इसमें भी नहीं है। लो दो खत्म हो गए ना आपके, दो खत्म हो गए ना। अच्छा एक बात बताओ, अब या तो आर से स्टार्ट होगा या तो क्यू से स्टार्ट होगा, तो भैया क्यू में तो आपका इंक्लूड, क्या सीधे इंक्लूड, क्या इंक्लूड, कुछ तो इंक्लूड करोगे ना, ये भी गया, खत्म। ये क्वेश्चन सीरीज से ऐसे लग रहे थे। ठीक है, द वेरियस कैटेगरीज ऑफ वाटर, देखो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल, है ना, इक्विपमेंट ब्रॉडली किसको इंक्लूड करती है? इंक्लूड करती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को, एंड इफ्लेंट, इफ्लेंट बताया था ना, एफ्लुएंट इफ्लेंट पढ़ाया था, इसका मतलब होता है आपका लिक्विड वेस्ट होता है। ठीक है, लिक्विड क्या होता है? वेस्ट होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट्स, बिल्कुल सही बन गया ना आपका। चलो आ जाओ, आपसे ही पूछूंगा एंड आपसे ही करवाऊंगा। ठीक है, अब बताओ भैया, क्या कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो सकता है? आप बोलोगे जी भैया बिल्कुल हो सकता है। क्यों? जब उसमें क्वेश्चन मार्क होगा केवल तब हो सकता है ना। क्या इसमें आपको कहीं क्वेश्चन मार्क दिखा है? नहीं। तो क्या आर से स्टार्ट होगा? नहीं। लो एक खत्म हुआ। क्या कोई सेंटेंस भैया टू से एंड हो सकता है? बताओ, नहीं हो सकता ना, तो देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, लो बस खत्म, सीडीएस का क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन करना होता है, इसलिए बोला ना, जो मेथड बताऊंगा हर एक क्वेश्चन में अलग होगा, देन आप लगा पाओगे। ठीक है, ट्रिक इसलिए नहीं बताया क्योंकि ट्रिक एक दो क्वेश्चन में काम नहीं आती, एग्जामिनर्स कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट कर देते हैं, वो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं। ठीक है, चलो अब इसको पढ़ के जरूर देखना, मेरी बात बिल्कुल आप फोकस करोगे। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? सम न्यू कंपोजिट, ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशंस, ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट वर नोटिफाइड इन 2020 विद गाइडेंस, कौन सी गाइडलाइंस? टू फैसिलिटेट द प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स, बस खत्म हो गया, है ना। चलो 54 क्या दिया है देखो, हाँ, क्यू, जैसे जैसे हम यहाँ पे भैया देखो देखो एंड से खत्म होगा क्या? अब देखो अब तो आने लगा दिमाग में ना, क्यू से खत्म होगा, नहीं एक गया, है ना, एक गया। अच्छा दूसरी बात है, या तो आर पी एस से स्टार्ट है, इक्विप पोटेंशियल, सीधे आप देखो ये कॉमा लगा है ना, ये बीच की बात है ना, ये कॉमा लगा है, बीच की बात है, सीधे आप आर से स्टार्ट कर दोगे? जी नहीं, है ना। और सुनो, क्या आपने कभी देखा है एंड के बाद सीधे इन द आ गया है? कभी अब बताओ, आपने देखा है कभी किसी सेंटेंस में? नहीं देखा है, तो आर के बाद एस नहीं आ सकता, आर के बाद एस नहीं आ सकता, तो ये भी गया, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब इसको पढ़ के देखो, इन द एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन, ठीक है, द पॉलिसी सिक्स टू एजुकेट एंड इक्विप पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स, और देखो दो चीज को जोड़ रहा है, इसीलिए बोथ किसके लिए आया है? टू एजुकेट इक्विप पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, विद इन एंड आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। अब समझ में आ गया ना, बस ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट तक बने हुए ना। ठीक है, जो यहाँ पे सोच के चलेगा ये तो मुझे आते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या भैया ये फॉर दिखा आपको? आपको ये फॉर दिखा? क्या फॉर से खत्म होगा? नहीं होगा। देखो एक ऑप्शन गया,
हैज बीन, भैया इससे कब से सेंटेंस खत्म होने लगा? हमें बस भैया दो चीज देखनी है, स्टार्टिंग आपकी हमें क्या देखनी है, हमें देखनी है स्टार्टिंग, एंड क्या देखनी है, एंडिंग, ठीक है, दो चीज पे ध्यान देना है। तो यहाँ से खत्म हो सकता है नहीं, हैज बीन मतलब आज से खत्म नहीं कर लो, बस सीडीएस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, हो गया। बताओ कोई ट्रिक मैंने आपको बताई, कुछ बताया नहीं बताया ना? चलो आ जाओ, अब इसको पढ़ के देखना है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर द एजिस ऑफ एमएसडी हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग रोजगार मेलास अक्रॉस द नेशन फॉर, किसके लिए, देखो प्रीपोजिशन है ना, इसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी, सुइटेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज, और इसके बाद टू द यूथ टू गिव इम्पेटस टू द एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव इन द कंट्री, बिल्कुल सही है ना? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो आप कोई जैसे ही आप आओगे ना, आपको तुरंत दिमाग में एक चीज आएगी, भैया क्या आएगी आपके दिमाग में, एक चीज आपके दिमाग में तुरंत आएगा, ये एंड दिखा, एंड दिखाना आपको, क्या एंड से स्टार्ट हो सकता है भी नहीं? चलो क्या इज से स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जब कहीं पे क्वेश्चन मार्क होगा भाई, जब वर्ब पहले आती है आपकी तब वहां पे क्वेश्चन मार्क आता है, तो ऐसे भी नहीं होगा, एक गया। चलो पी टू वुमेन लेट, कुछ तो होगा ना, कौन सी वुमेन है ना, तो ये हटा दो। अब आपका यहाँ तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपका जो होगा वो क्यू से ही होगा। अब सुनो, ये आपको कॉमा दिखा भैया, ये कॉमा, ये इम्पावर्ड के बाद, तो ये मतलब इसके इम्पावर्ड स्ट्रॉन्ग, इसके बाद भी तो कोई बात कही होगी, ये भी फिनिश का हो ये बात, तो ऐसे भी नहीं से भी खत्म हो सकता, बस खत्म, बी ऑप्शन आपका। देखो आओ कैसे, इंडिया इज मूविंग फ्रॉम वुमेन्स डेवलपमेंट, ठीक है, टू वुमेन लेड, है ना, डेवलपमेंट, एंड द ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया क्या है, ड्रीम इज वेयर वुमेन आर एम्पावर्ड स्ट्रॉन्ग एंड एन इक्वल पार्टनर इन द कंट्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट, बस खत्म हो गया आपका क्वेश्चन, है ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट। आप ही कहोगे ये बताओ पी से स्टार्ट होगा, हाँ भैया, पी से टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कर रहे हो आप, कुछ नहीं बताया भी, ठीक है, हटा दो, पी से नहीं हो सकता। हाउस होल्ड अंडर द प्रधानमंत्री, यहां से स्टार्ट होगा, हाउस होल्ड नहीं, यहां से भी नहीं होगा, मतलब आर से तो है भी नहीं। क्यू से स्टार्ट हो सकता है, कनेक्शंस, कौन से कनेक्शन, ऐसे भी स्टार्ट नहीं है ना? अब आपको देखो यहाँ पे पढ़ के देखना है, यहाँ पे मैं ट्रिक नहीं लगेगी, अब देखो पढ़ के ही देखना है ना? तो देखो क्यू से स्टार्ट होगा, उज्ज्वला 2.0 वाज लॉन्च्ड कब हुई थी, इन 2021 में, ठीक है, किसके लिए, किसके लिए हुई थी, टू प्रोवाइड एडिशनल, बंद करो एलपीजी, एलपीजी के बाद ही तो कनेक्शन आएगा ना, एलपीजी कनेक्शन के लिए, तो मतलब पी के बाद ऐसा आएगा, क्या पी के बाद ऐसा है, बोलोगे नहीं, पी के बाद ऐसा नहीं, ये तो वैसे भी नहीं था, बस खत्म, ऑप्शन हो गया। कनेक्शन टू एडल्ट वुमेन ऑफ पुअर हाउस होल्ड, लिखा है ना, पुअर हाउस होल्ड अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बस खत्म हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ, अब सीधे सीधे आपको इस दिख गया, जहां इस दिख गया, क्या इस स्टार्टिंग में होगा, नहीं होगा तो है भी नहीं, ठीक है। अच्छा ये तो नहीं है, कंसर्न इनटू, कौन सी कंसर्न भैया, ऐसे स्टार्ट हो सकता है, नहीं, देखो क्यू से तीनों स्टार्ट है, इसलिए बोलता हूं कि अब मैं हर एक क्वेश्चन में अलग अप्रोच लगेगी जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब क्यू से ही स्टार्ट होगा भैया, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे थोड़ा पढ़ के देखना पड़ेगा, असेसमेंट के बाद क्या आएगा, असेसमेंट के बाद सीधे कंसर्न इनटू आ जाएगा, नहीं, अब यहाँ पे आपको पेयर बनाना पड़ेगा भैया, पेयर बनाना पड़ेगा। सुनो कैसे पेयर बनेगा, मैं बताता हूँ आपको। असेसमेंट क्या होगा, असेसमेंट क्या होगा, असेसमेंट इन्वायरमेंटल क्या होगा, कंसर्न क्या होगी आपकी, इन्वायरमेंटल कंसर्न ही तो होगी, प्लानिंग का भाई ये बनाओ, ये वाला पेयर आपका, टू इंटीग्रेट इन्वायरमेंटल कंसर्न ही तो होगी, मतलब आर के बाद फिक्स है, कि आर के बाद ऐसा नहीं है, कि आर के बाद ऐसा है, लो ये ऐसे बन रहा था, देखो जो उससे नहीं होगा, एलिमिनेशन से नहीं होगा, वो पेयर से होगा, बस दो मेथड लगाने हैं, पेयर और एलिमिनेशन, ठीक है। अब सुनो इसको पढ़ के देखना है, ठीक है, अभी इसको जाना नहीं है। क्यों, environmental impact assessment क्या है, is a planning tool to integrate environmental concern into the developmental, देखो अब आया ना, developmental process from the initial stage of planning, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत थी, चलो आ जाओ। भैया आपने बताया था दैट से स्टार्ट नहीं हो सकता, जो ऐसे वर्ड होते हैं उनसे स्टार्ट नहीं होता है, तो भैया पी से स्टार्ट नहीं होगा, है भी नहीं। चलो क्या कोई सेंटेंस ए से खत्म हो सकता है, आपने देखा है, आप बताओ, आपने देखा है कि नहीं देखा है ना, तो आर से तो एंड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या भैया कोई भी सेंटेंस आपने टू से खत्म होते हुए देखा है, कि टू लास्ट में आके खत्म हो गया, नहीं, लो पी के दो थे वो खत्म, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सीडीएस के क्वेश्चन इसको पढ़ के देख लेना अब एक बार, क्या लिखा है, आर्स ऑफ कंटेंट आर शोन इन अ वे दैट मे पुश द व्यूअर्स टू टू थिंक, है ना, दैट दे आर वाचिंग आ, देखो आ प्रोग्राम रेदर देन एडवर्टाइजमेंट, बस खत्म हो गया ना। चलो ये करो, अब हम सबको पता है पार्ट ऑफ स्पीच की हम लोग क्लास पढ़ के आए भैया, एंगेज्ड एक वर्ब होती है, तो वर्ब से तो स्टार्ट नहीं होगा, पी वाला गया, ठीक है। इन द फील्ड, कौन सी फील्ड भाई, क्यू से भी नहीं होगा। अब देखो यहां से होगा, यहां से एक चीज बताऊं मैं आपको, इसको हम इन दो को और भी कैसे एलिमिनेट कर सकते थे, मैं आपको बताऊं, ये आपको कुछ दिखा, जी भैया ये कॉमा दिखा, कॉमा क्या कुछ तो होगा, कॉमा तो स्टॉप करने के लिए आता है ना, कि एंड करने के लिए, पॉज के लिए आता है ना, ये तो आपका पॉज के लिए आता है ना, तो भैया ये तो आर से एंड तो वैसे भी नहीं हो सकता था, इसलिए आपके ये दो ऑप्शन चले गए। अब सुनो आर से स्टार्टिंग होगी, ये तो पक्का पता है, ठीक है। देखो द मिनिस्ट्री एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिविजुअल्स, किसको सपोर्ट करेगी, इंडिविजुअल को, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये बिल्कुल आपका एक लाइन पेयर बन रहा है, आपके बाद ऐसा आएगा, इसमें है ही नहीं, इसी में है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस, अब जो इसमें एंगेज्ड है इन परफॉर्मिंग विजुअल एंड लिटरली आर्ट्स, देखो आर्ट्स के बाद है ना, इन द फील्ड ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज, बस खत्म हो गया,
ठीक है। तो ये थे हमारे CDS सेकंड के क्वेश्चन, ठीक है, 2025 के, ठीक है। मैं आ जाऊं नेक्स्ट 51। क्या लिखा है देखो भैया, सबसे पहले जैसे मैं इसको देखता हूँ ना तो मुझे एक चीज समझ में आती है भैया कि आर से ही स्टार्ट होगा, सब में आर दिया हुआ है ना, बहुत आराम से करना, ठीक है। तो भैया कंसीडर्ड टू बी, यहाँ से तो आपका क्या होगा, स्टार्ट नहीं होगा, हुआ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये कहां से स्टार्ट होगा, जब आर ही से ही स्टार्ट है तो देख लेते हैं आर के बाद क्या आएगा, है ना। तो तेलंगाना पीजेंट रिवॉल्ट अगेंस्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद इन द 1940s इज ऑफन। ऑफन के बाद क्या आएगा, ऑफन के बाद भैया आपने कभी एंड देखा जाते हुए, आप बोलोगे नहीं, तो मतलब आर के बाद तो भैया एस नहीं आ सकता, तो ये वाला एक चला गया, है ना। चलो, ऑफन कंसीडर्ड, देखो ये पेयर ही तो बनाना है आपका, बस सिंपल सा पेयर बन रहा है, ऑफन कंसीडर्ड टू बी पैराडिग्मेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बाद भैया पी आएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इतना करना था, ठीक है। कंसीडर क्या हो जाएगा, पैराडिग्मेटिक एंड द ओनली इंस्टेंस ऑफ अटेंशन इज, देखो अब इन कॉम्पिटिटिव, क्या कॉम्पिटिटिव, इन कॉम्पिटिटिव, ये तो आपका एडजेक्टिव है ना, तो ऐसे तो खत्म ही नहीं हो सकता था, है ना। कॉम्पिटिटिव आपका सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ पेजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, बस खत्म, ठीक है, इतना सा करना था। आ जाओ, अब देखो 52 भैया, ये जैसे हमने देखा तो आर से क्यू से स्टार्ट है, तो क्यू वाला देखते हैं पहले, जो एक है इसको हटा देते हैं, ठीक है, अगर हो जाए तो। देव, ये तो क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से तो किसी के लिए आएगा ना देव, ये तो नहीं होगा। अब भैया हमारा आर से ही स्टार्ट है, चलो, जैसे मैंने ऊपर आपको भैया एंड और इज बताया था, एक साथ नहीं आता, एंड इज, वैसे ही देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विद इज, ये भी तो एक साथ नहीं आएगा ना। आर के बाद एस भी नहीं आएगा, ये भी गया, अब दो बचे, आर के बाद या तो क्यू आएगा या तो पी आएगा। चलो, आर के बाद क्यू आएगा या तो पी आएगा। देखो, वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ, देखो विद के बाद तो देयर भी नहीं आएगा, ऑफ एंड विद देयर पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन नहीं, विद सोशल मूवमेंट, और ऐसे भी इसको लगा सकते हैं कैसे, नॉनदलेस, भैया नॉनदलेस कभी लास्ट में नहीं आएगा आपके, ये देखो कॉमा लगा है, इसके आगे कुछ ना कुछ तो होगा, ये भी नहीं होगा, बस ये करना था आपको, इतना सा काम आपको करना था भैया जी, समझ में आया आपके, है ना। ऐसे लग जाएंगे सीडीएस में, ठीक है। चलो देखो कहां से क्या होगा, एस से या पी आर से स्टार्ट, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, देखो भैया लास्ट में एज आएगा क्या, हाँ आपको दिखा है ना, अब तो ये पकड़ने लगे हो ना, तो एस तो नहीं आएगा भैया लास्ट में, मतलब आई वाला तो नहीं होगा, ये भी हट गया, ठीक है। चलो, अब देखो एक बात बताए, क्या एस के बाद इज आ सकता है, देखो जैसे विद के बाद इस नहीं आता, एस के बाद एस इज नहीं होगा, तो आर के बाद क्यू होगा, नहीं होगा, आर के बाद क्यू है, जी है। अब या तो पी से स्टार्ट होगा या तो आपका स्टार्ट होगा एस से, ठीक है। लेकिन कहां से स्टार्ट होगा, एक बात और सुनो, चलो हाँ, एक बात और सुनो, जो आपका ये यहां से स्टार्ट होगा, देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, ठीक है, इज पॉसिबल कब, ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट की ग्रांट, इज पॉसिबल कब है, ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट की ग्रांट परमिशन एज मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड। तो यहाँ पे भैया आपका क्या होगा, एस से स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट नहीं होगा, बस क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ठीक है। पहले आप लोग खुद से अटेम्प्ट करना, ठीक है, देन जो मैं बताऊंगा फिर देखना कि जो मैं देख पा रहा हूँ कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। चलो, जैसे क्वेश्चन आता है, मैंने आपको पहले बताया भैया, प्रीपोजिशन से आपका क्या होगा, खत्म नहीं होगा, तो ऑन से तो खत्म नहीं हो सकता, मतलब एक चला गया, है ना। चलो, जैसे मैं क्यू पे गया, दे सिक, क्या सिक भाई, ये तो वर्ब है आपकी, वर्ब, और वर्ब से थोड़ा ना खत्म कर दोगे सेंटेंस को, क्यू से नहीं हो सकता, लो चलेगा भाई, ये तो पूरे चले गए, इसको पढ़ के देख लो। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज डिस्टिंग्विश सोशल मूवमेंट्स, ठीक है, along to access whether they seek, देखो अब बिल्कुल सही है, whether they seek radical or limited changes and whether they focus on their entire society और देखो on specific individual, बिल्कुल सही बन गया, बस इतना सा काम करना था आपको, बस खत्म, ठीक है। चलो 55, कैसे होगा 55, देखो क्या आपने कोई सेंटेंस दे से खत्म होते हुए देखा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बात, मेरे भैया मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोलोगे नहीं, तो आर से तो खत्म नहीं हो सकता, मतलब दो, ऐसे करना है, वहां पे देखो दो आ गए ना, आप बिल्कुल पास में आ गए, या तो क्यू से स्टार्ट होगा या तो आर से स्टार्ट होगा। देखो एक बात बताओ, टेन टू बी टेम्परेरी, क्या यहाँ, अब सच बताओ, क्या आपको लगता है 1% की यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, नहीं लगता है ना, तो आर से नहीं होगा, बस क्या टेन टू बी, तो क्यू से पढ़ के देखो, ऑल दो मोस्ट सोशल मूवमेंट्स, ठीक है, आर देखो मूवमेंट्स है तो आर आया, मोर डिफेंसिव देन ऑफेंसिव, एंड टेन टू बी टेम्परेरी, दे के बाद आएगा आर इंपॉर्टेंट एजेंट फॉर ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, बस खत्म हो गया, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 56, कैसे लगाएंगे भैया, आप हेड से स्टार्ट करोगे, क्या क्या आपको ये, अब यहाँ पे आप ये कैच कर पा रहे हो, ठीक है, ये आप कैच कर पा रहे हो, यहाँ पे हेड से होता कब, जब क्वेश्चन मार्क होता, इसमें तो नहीं है, तो भैया आपका एस से तो नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो, ग्रोथ ड्यूरिंग, क्या आर से स्टार्ट होगा, सच बताओ कि आर से स्टार्ट होगा, नहीं होगा। चलो, अब बताओ ये हैज किसके लिए आया होगा, कैसे होगा, अब केवल आपका क्यू से हो सकता है, अब तो पी से हो सकता है, सुन लेना बस ध्यान से, ठीक है, आज के बाद गलत एक भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर आपको ट्रिक, मैंने एक क्लास पहले बनाई थी इस पे, ट्रिक पे, ठीक है, और वो ट्रिक काम नहीं कर रही है, मैंने जब सब क्वेश्चन को लगाया तो उन क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको वो चीजें नहीं बताऊंगा जो आपके एग्जाम, रियल एग्जाम सीरीज में नहीं आएंगी, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ट्रिक बताऊंगा, दो चार में लग जाएंगी, बाकी नहीं आएगी, देखो इसमें आपकी ट्रिक नहीं लगेगी, अब आपको ये दोनों पढ़ना पड़ेगा, क्यों, मैं आपको एक रीजन दूं, सुन रहे हो आप ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज, देखो वन ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो ये ऐसे भी हो सकता है, और इंडस्ट्रीज इन इंडिया भी हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ आपसे,
प्लीज। तो इसलिए आप वहां पे सीडीएस के एग्जाम में जब जाते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया ट्रिक से तो हुआ ही नहीं, तो ट्रिक नहीं बताएंगे, बस जितने भी लोगों लास्ट तक बने हुए ना, मैं गारंटी देता हूँ आप गलत नहीं करोगे, ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज कहाँ पे इन इंडिया में, क्या है, देखो पहले इंडस्ट्रीज की बात की इंडिया में, फिर वो बताइए कौन सी, द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पहले इंडस्ट्री की बात की, फिर बताइए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज विटनेस्ड, अब देखो इंप्रेसिव किसके लिए आया है, इंप्रेसिव ग्रोइंग ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड, आय वाला लास्ट में आएगा, और क्या आपकी स्टार्ट कहां से होगी, क्यू से स्टार्ट होगी, पी से नहीं होगी, समझ में आ गया ना, बस इतना क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे बट आपको होना नहीं है, ठीक है। देखो भैया फिर आपको ये दिख गया वॉज, ये किसी ना किसी के लिए तो आया होगा, वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा मतलब पी से तो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, अब कहां से स्टार्ट होगा, देखो अब आपका आर से भी स्टार्ट नहीं होगा, देखो एंड से, ये भी आपका कट गया, देखो 2 कट गए, अब हमें इतना पक्का पता चल गया भैया कि क्यू से ही स्टार्ट होगा। चलो, इन वेस्टर्न इंडिया द सार्वजनिक सभा वाज, सार्वजनिक सभा आपकी क्या हुई, फॉर्म्ड हुई इन 1870 टू गिव वॉइस टू द डिमांड्स, मतलब क्यू के बाद क्या होगा, पी होगा, दोनों में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी ट्रिक फेल होती है, ठीक है। अब ये देखो पढ़ के, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, या तो आर आएगा भैया या तो एस आएगा, पढ़ के देखो, द डिमांड्स। अच्छा एक बात बताओ, एंड नीड ऑफ द पीपल, जब पहले आप पीपल की बात करोगे द पीपल, उसी के बाद तो ऑल क्लास ऑफ पीपल आएंगे, भाई थोड़ा सा सेंस लगा लो, बस थोड़ा सा सेंस, पहले नीड ऑफ द पीपल आएगी ना, डिमांड्स एंड नीड ऑफ द पीपल एंड ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, पहले पीपल की बात की गई है, फिर ऑल क्लासेस ऑफ पीपल बाय इट्स मेंबर, है ना। अगर हम पहले ही आर को कर देते तो इट्स मेंबर के बाद आता क्या, ये भाई इन दोनों के मेंबर की बात की जा रही है तो दो चीज आएंगी तब मेंबर आएगा ना, इट्स मेंबर एंड नीड ऑफ द पीपल यहाँ से खत्म नहीं होता, ऐसे खत्म नहीं होता, इसलिए आपका ये आएगा, समझ में आ गई ना बात। हाँ जी भैया, आ गई ना समझ में एकदम बात। चलो, मजा आ रहा है ना, और मजा आ रहा हो आपको, सच में लग रहा हो सीरियस में ऐसे ही क्वेश्चन होंगे तो प्लीज जितने भी लोग हो लाइक में कोई कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है, डू लाइक, ठीक है। चलो आ जाओ भैया, क्या एस से स्टार्ट होगा, देखो सबने पकड़ लिया ना, अब आपकी सबकी निगाह एक जगह पे है ना, एस से स्टार्ट होगा, जी नहीं होगा, एक तो खत्म हुआ। चलो, टुडे के बाद तो भैया इज आता है, टुडे इज मतलब ये आर किसी और के लिए आया है, और के लिए आया है तो मतलब क्यू से स्टार्टिंग नहीं होगी, ये तो आर तो किसी और के लिए आया, इतना तो हम जानते हैं बेसिक, टुडे इज होता है, आर होता है, इज होता है ना, ये आर किसी और के लिए आया मतलब क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब या तो स्टार्ट यहां से होगा, या तो पी से होगा, या तो आर से होगा, या तो पी से होगा या तो आर से होगा, तो देखो पहले कहां से देखते हैं, चलो आ जाओ। एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे एक क्लू और मिल रहा है, अगर आपको यहाँ पे दिखाए तो, द अचीवमेंट्स बी सेलिब्रेट, भाई कोई अचीवमेंट जो सेलिब्रेट, यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो आर से आपके एंड नहीं हो सकता है, लेकिन चलो आओ देख लेते हैं, दोनों पढ़ के देखते हैं, ठीक है। द अपॉर्चुनिटीज टू द ग्रेटर ट्रम्प, ठीक है, उसके बाद एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट अस, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, फिर भी आपका टुडे आ जाएगा, इसके बाद क्यों, ये भी नहीं होगा, बस खत्म, यहां से खत्म, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा भैया, आप पढ़ के देखना खुद से, ठीक है। अब देखो इससे करते हैं, द अचीवमेंट्स वी सेलिब्रेटेड, वी सेलिब्रेट टुडे आर, अब आर किसके लिए आया है, अचीवमेंट्स के लिए आया है, ये प्लूरल है, ठीक है, आर बट अ स्टेप टुवर्ड, किसके टुवर्ड, द अपॉर्चुनिटीज टू द ग्रेटर टर्म्स, अब देखो आया ना, ग्रेटर टर्म्स एंड अचीवमेंट दैट वेटर्स, समझ में आया, पहले आपका आर आएगा फिर क्यू आएगा, पहले आर आएगा क्यू आएगा, देखो अगर केवल पीएस के बाद क्यू सेट नहीं बैठेगा आपका, पीएस के बाद क्यू नहीं आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि फिर आपका तभी भी ये गलत हो जाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन सीरियस में आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन होंगे वहां पे, तब आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन अभी आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि भैया यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या भैया पी से स्टार्ट होगा एंड से, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होगा, एक कट गया, ठीक है। चलो एक बात बताओ, मैं जैसे मैं देख रहा हूँ मुझे लिंक मिल रहा है, भैया आपको क्या लिंक मिल रहा है, फूड के बाद क्या आएगा, फूड के बाद एस आ सकता है क्या, क्यू के बाद एस आया भी, इसमें नहीं आया, देखो फूड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, नहीं फूड स्कार्सिटी होगा ना, इतना तो सबने पढ़ रखा है ना, ज्योग्राफी वो जीएस वगैरह सबको पता है ना, फूड स्कार्सिटी होता है, क्यू के बाद आ जाएगा, इसमें आया है, इसमें नहीं आया, बस लो खत्म, खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, खत्म हो गया क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ जी, हुआ नहीं हुआ, चलो आ जाओ। 60, इट्स पॉलिसी, भाई किसकी पॉलिसी की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता अभी, ठीक है, क्या दैट से स्टार्ट होगा, है भी नहीं स्टार्ट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये कहां से स्टार्ट होगा, अच्छा जैसे मैं एक इसका पेयर बनाऊं तो क्या लिखा है, दैट द माउंटिंग टेंशन वाज हेडिंग टुवर्ड, हेडिंग टुवर्ड ही तो आएगा, देखो बिल्कुल बन रहा है ना आपका एक पेयर, हेडिंग टुवर्ड अ क्राइसिस, भाई कोई चीज आपके हेड की जा रही है किसी दिशा में ही तो की जा रही होगी ना, क्यों के बाद ऐसा आएगा, इसमें आया है, जी आया है, इसमें आया है, नहीं आया, इसमें आया, अरे बस खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसे पेयर, या तो आप पेयर लगाओगे या तो आप एलिमिनेशन लगाओगे, बस दो चीजें आपको लगानी है, 10 में से 10 आएंगे, ठीक है। अब इसको पढ़ के देख लेते हैं आपकी मर्जी के लिए, आप बोलोगे द कोलोनियल गवर्नमेंट नाउ सीइंग, क्या देखती है वो, दैट द माउंटेन टेंशन वाज हेडिंग टुवर्ड अ क्राइसिस वाइसली डिसाइडेड टू चेंज, अब देखो बिल्कुल सही बन गया ना, चेंज इट्स पॉलिसी एंड अनाउंस्ड रिफॉर्म्स, खत्म है ना। चलो नेक्स्ट, मजा आ रहा है ना, प्लीज लास्ट कंप्लीट क्लास तक देखना, ठीक है, कंप्लीट देखना क्लास, मजा आ जाएगा, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप तब गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलो आ जाओ, जैसे मैं इसको देखता हूं तो भैया मुझे तुरंत ऑफ दिखता है, अगर आपको भी ऑफ अब दिखने लगा है ना,
तो बताना, ठीक है। क्या भैया एस से स्टार्ट हो सकता है? नहीं तो एक कट गया, देखो एक तो चला गया ना ये। चलो एक बात बताओ भैया, फंडामेंटल टू क्या स्टार्ट होगा? खुद बताओ, मैं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ से आप लोग बताओ स्टार्ट होगा? हाँ जी, नहीं होगा, ठीक है। क्यू से भी नहीं होगा, या तो पी से होगा या तो आर से होगा। एक बात बताओ, जो डीपीएसपी है आपके, डीपीएसपी कौन से पार्ट में आते हैं? पहली बात तो आप लोग ये बताओगे, ठीक है। आर्टिकल 40 क्या कहता है, आप लोग ये बताओगे, आपने अगर पढ़ा है, ठीक है। बता के जाए को जो मैं पूछता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ। डीपीएसपी किसमें होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो होंगे ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन डीपीएसपी, है ना, बिल्कुल सही है आपका। आर के बाद पी आएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। अब पढ़ के देख लो क्या होगा। स्टेट पॉलिसी विच दो नॉट जस्टिस वेल आर, अब आएगा फंडामेंटल टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ, देखो बिल्कुल सही बनना है ना, ड्यूटी ऑफ द स्टेट। बस आपको थोड़ा सा एलिमिनेट करके हिंट लेनी है, आपका बिल्कुल फेयर, बिल्कुल ठीक बन जाएगा, ठीक है। चलो 22 क्या भैया पी से स्टार्ट होगा? आप बोलोगे नहीं होगा, लेकिन है भी नहीं, ठीक है, है भी नहीं। चलो अब आ जाओ, देखो अब इसमें मैं ये अगर क्वेश्चन अगर आपको दूं, ठीक है, पहले आप इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। और जो लोग ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं तो सच बताना, दिल से बताना, क्या इसमें कोई ट्रिक काम करेगी? क्यों भैया, आपका ये यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, इना मल्टीपोलर वर्ड से भी, और क्यू से भी स्टार्ट है, ऐसे भी स्टार्ट है। बताओ कैसे लगाओगे आप? तो मैं आपको क्या गलत चीज बता के चला जाऊं, है ना। चलो इसलिए बोला था 10 में से 10 आएंगे, जो मैं बताऊंगा वो लगाना, ठीक है। किसको कैसे लगाएंगे सुनो। अब ये पहली तो बात किसकी कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है इवॉल्व। अब एक बात बताओ, क्या डायनेमिक इवॉल्व होगा या आपका मिलिट्री फोर्स इवॉल्व होगा? मैं आपसे पूछता हूं इस क्वेश्चन का आंसर, क्या मिलिट्री फोर्स इवॉल्व होंगी या आपका डायनेमिक? आप बोलोगे मिलिट्री फोर्स ही तो इवॉल्व होंगी भाई, आपके बाद पी आएगा। इसमें है, इसमें है, इस इन दो में है, इन दो में है, मतलब अब यहां से हमें दो पता चल गए, दो कट गए, ठीक है। चलो आ जाओ। अब या तो यहां से एस से होगा या तो क्यू से होगा। क्यू से देखते हैं, पढ़ के देखना है, ठीक है, मजबूरी है अपने लोगों की, है ना। द जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप, ठीक है, इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक। देखो अब ये बिल्कुल सही बन रहा है आपका, जब इसकी बात की जा रही है जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक की, यही तो आपका मल्टीपोलर वर्ल्ड इज अ डायनेमिक वेयर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ, देखो आपके बाद पी आएगा और ये बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है। अगर हम मान लो भैया आपके कहने से एस से स्टार्ट करें तो कैसे, इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक, इसके बाद ये थोड़ी ना आएगा, क्यू के बाद ऐसा आएगा, क्योंकि पहले आप इनको बताओगे जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक्स को, यही तो आपके मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक, जिनकी एस्पेक्ट किससे, एप्लीकेशन से रिलेटेड है, मिलिट्री फोर्स आर इवॉल्विंग रैपिडली। तो आपका भैया एस से स्टार्ट होगा, क्यू से स्टार्ट नहीं होगा। और ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, समझ में आया? इसको बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 7 जो आप सीधे एलिमिनेट करके निकल जाओगे, लेकिन हमें काम तो 3 पे ही करना है ना, 7 तो सबसे हो जाएंगे, लेकिन जो 3 करेगा वो ही हीरो है, ठीक है। चलो आ जाओ 23, जैसे ही मैंने ये देखा भैया, तुरंत हम क्या देखेंगे, कहां से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा? देखो आर से स्टार्ट नहीं भी है और ना ही तो आर से एंड है, ठीक है। चलो आ जाओ। अच्छा फिर वही बात आ गई, देखो ये देखो रिलेट हो गया ना, अब आप यहाँ पे ये दिमाग लगा पाओगे भैया, एंड के बाद इन आएगा, आर के बाद ऐसा आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, दो कट गए, देखो एंड इन नहीं होगा। अब या तो एस से स्टार्ट होगा या तो क्यू से होगा, एस से होगा या क्यू से होगा, एस से। अब यहां से ना हो के, अब यहां से स्टार्ट करेंगे जहां से आपको अच्छी स्टार्टिंग मिलती है, जहां से आपको अच्छी स्टार्टिंग मिलेगी, ठीक है। मेरे बस वर्ड को मार्क करते जाना, ठीक है। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीलेटरल फॉर्म्स, ठीक है। देखो अब बिल्कुल सही बन रहा है, मल्टीलेटरल फॉर्म्स रिलेटिंग टू किससे, डिसआर्ममेंट, नॉन प्रोलिफरेशन एंड, देखो ये कॉमा लगाया ना, कॉमा कॉमा, मतलब आपके बाद पी आएगा, आपके बाद पी आया भी है, ठीक है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज इन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी एरेना। आपका क्या होगा, एस लास्ट में आएगा। बताओ जी भैया, समझ में आया? बिल्कुल सही बन गया ना आपका, एकदम मस्त। चलो आ जाओ, ठीक है, आ जाओ 24। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने इस पे देखा, मेरी एक बात दिमाग में आ गई कि भैया ये दा से एंड नहीं हो सकता, देखो ये कुछ पे लग रहा है, ठीक है। तो भैया क्यू से तो एंड नहीं होगा, एक गया। क्या बताओ, सीधे लिंक्ड टू से आप स्टार्ट कर दोगे, सीधे लिंक्ड से आप स्टार्ट कर दोगे, पी से नहीं करोगे, तो यहां से है भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसको आर से खत्म कर सकता हूं? आप खुद बताना, आर डायरेक्टली, क्या डायरेक्टली, कुछ तो होगा डायरेक्टली ना, तो ये भी गया, दो गए। या तो अब आर से शुरू है भैया, या तो क्यू से है। आ जाओ। अच्छा यहां से एक क्लू और मिल रहा है, आर डायरेक्टली लिंक्ड, ये पेयर बन रहा है आर और पी का, आर पी का इसमें भी पेयर है। देखो ऐसे ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना, ऐसे सीरियस पूछता है, इसलिए आप वहां पे कंफ्यूज होते हो, ठीक है। अब आ जाओ, इसको कहां से करेंगे, इसको कहां से करेंगे क्वेश्चन को, बताओ। चलो इसको देखते हैं, यहां से आर से देख लेते हैं पहले। चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5-8 ईयर आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थ्रू, देखो बिल्कुल सही बन रहा है, थ्रू अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सर्व शिक्षा अभियान। थ्रो, थ्रो के बाद क्या आएगा, थ्रो, ये नहीं आएगा, थ्रू अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान। तो भैया लास्ट में एस आएगा, इसमें भी आया, इसमें भी आया है, लेकिन क्या होगा आपका पी के बाद आपका क्यू आएगा, क्यू से पहले पी नहीं आएगा, क्यू से स्टार्ट नहीं होगा। क्या मैं, आप बताओ, मैं बोल रहा हूं जो सही बोल रहा हूं ना? तो देखो आर से क्या होगा, चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 ईयर आर डायरेक्टली,
लिंक टू, देखो आर के बाद पी तो बन रहा था थ्रो किसके, क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सर्व शिक्षा अभियान, ये लास्ट में आएगा। ठीक है, समझ गए ना। चलो आ जाओ 25। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं भैया क्यू से एंड नहीं हो सकता, तो देखो दो ऑप्शन चले गए, आर स्पिरिचुअल हेरिटेज, या तो यहां से होगा यहां से, तो हमें बेस्ट यहां से लग रहा है योगा इज बीइंग, क्या बीइंग, बीइंग प्रैक्टिस्ड, है ना, एज पार्ट ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल, मतलब इसके बाद आर आएगा, ये भी नहीं है बस, है ना। उसके बाद में आएगा आपका क्यू एंड हैज बिकम पार्ट ऑफ, किसका पार्ट बन गया ये किसका पार्ट बन गया आपका, एंड हैज बिकम पार्ट आर स्पिरिचुअल हेरिटेज, बस खत्म हो गया। ठीक है, इतना क्वेश्चन करना था आपको। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे 26। अब देखो इसमें अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मैं आपसे क्या बोलूं भैया, क्या हु क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, यहां से तो स्टार्ट नहीं होगा, पी से नहीं होगा, दो गए, अब एस से ही स्टार्ट होगा। सी हु हैज बीन इन ट्रबल, देखो ट्रबल, या तो अब एस के बाद आर आएगा, या तो अब एस के बाद पी आएगा, तो बताओ सी हु हैज बीन इन ट्रबल, हु हैज बीन ट्रबलिंग, भैया क्या यहाँ पे वो चल रहा है कि लाइन लाइन खेलेंगे सेम सेम लाइन, नहीं, सी हु हैज बीन ट्रबल वुड नो, वो जानती होगी क्या, द ट्रबल को, जिसने उसको किया है, फेस किया है, वो जानती होगी ट्रबल को। ठीक है, इस एस के बाद आर, फिर आएगा बेटर देन, देखो वुड नो द ट्रबल बेटर देन द वन हु हैज बीन ट्रबलिंग, जो ट्रबल कर रहा है और जो कर चुका है वो उससे अच्छा जानता है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसके बाद पी नहीं आएगा, बस खत्म। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो अब जैसे आप ये देखोगे वैसे ही आप क्या कह दोगे, वैसे आप ये बोल दोगे भैया आज से तो स्टार्टिंग नहीं होगी, इससे तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। मैं वहां पे अगर हूंगा तो मैं वहां पे क्या लगाऊंगा, फैक्ट, यहाँ पे मुझे फैक्ट वर्ड दिख रहा है, कौन सा फैक्ट, ये फैक्ट है ना, फैक्ट आपका यही वाला फैक्ट तो है, तो एस के बाद पी आएगा, ये नहीं होगा, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग क्यू से है, इसमें एस से है, तो भाई आप कहां से स्टार्ट करोगे, अब बताओ ये स्टार्ट कहां से होगा, द फैक्ट, कौन सा फैक्ट, कुछ तो इसमें बताएगा ना, द स्पीकर रिट्रिएटेड बिफोर द ऑडियंस, उसने क्या किया, रिट्रिएट द फैक्ट दैट द ओल्ड एफिट, भाई स्पीकर ही ने तो रिट्रिएट किया है, तभी तो फैक्ट आएगा ना, क्यू के बाद ऐसा आएगा। इफ इट हैव ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, मतलब इसका होता है भैया हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, अभी भी वो वैलिड है, आर लास्ट में आएगा, इन दोनों के आर लास्ट में था, देख लो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कंफ्यूजिंग ही है, आप रियल अप्रोच बता रहा हूँ जो एग्जाम में आप सच में लगाओगे। ठीक है, वहां ट्रिक विक लगेगी ही नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे नहीं लगेगी, क्योंकि ये सीरियस से क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आ जाओ 28। अच्छा भैया तीन आर, दो आर से हैं, दो पी से हैं, तो आर से हो सकता है और पी से, दोनों से हो सकता है। ठीक है, चलो लेकिन हम इतना कह सकते हैं भैया सजेस्ट के बाद तो दैट आएगा, इतना तो आप बोल सकते हो, सजेस्ट के बाद दैट आएगा, मतलब आर के बाद क्यू आएगा, आर के बाद क्यू है, आर के बाद क्यू है, अरे बस देखो ये क्वेश्चन आपका ऐसे हो गया, तो मैं आपको ऐसे भी बता रहा हूँ, आपके 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, लेकिन हमें फाइट करनी है 4 के लिए, फाइट करनी है 4 के लिए। ठीक है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन आपका सीधे हो गया, अब इसको पढ़ के आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो अब देखो ये सबने पढ़ा है, नॉट ओनली के बाद ही बट ऑल्सो आता है, मतलब एस के बाद ही क्यों आएगा, ये तो सबको पता है ना भैया अपने लोगों को, एस के बाद क्यों आएगा, एस के बाद क्यों आएगा, ये नहीं होगा, और चलो ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब इसमें पढ़ के देखते हैं। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा भैया, सीधे सीधे आप कहां से, बट ऑल्सो से स्टार्ट कर दोगे, नहीं तो ये भी गया, ये भी गया, या तो आर से स्टार्ट होगा या तो पी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट होगा इसको देखते हैं, पीस इज कौन सी पीस, ठीक है, और आपका ट्रबुलेंट टाइम्स, तो कहां से स्टार्ट होगा बताओ, अगर मैं इसको पढ़ के देखूं पी वाले को, ट्रबुलेंट टाइम्स, पीस इज ऑलवेज द ओनली अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव नॉट ओनली ड्यूरिंग वॉर एंड बट ऑल्सो ड्यूरिंग पीसफुल टाइम्स, अगर मैं इसको आर से पढ़ के देखूं तो पीस इज ऑलवेज द ओनली अल्टरनेटिव ट्रेवल्स टाइम। ठीक है, हाँ पहले आपका आएगा ट्रबुलेंट, जो इस टाइम का ट्रबुलेंट टाइम कौन सा होता है आपका, डिसऑर्डर वाला टाइम होता है, ये तो आपका डिसऑर्डर का टाइम होता है। ठीक है, टर्मोइल होता है इसका मतलब क्या होता है, टर्मोइल होता है। ठीक है, तो आपका जो टर्बुलेंट टाइम्स है, पीस इज ऑलवेज, तो यहाँ से पीस से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये इसकी टाइम पे पीस ऑलवेज द ओनली अल्टरनेटिव, नॉट ओनली ड्यूरिंग वॉर बट ऑल्सो ड्यूरिंग पीसफुल टाइम, आप से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, पीस इज नहीं होगा, पीस इज ऑलवेज द, यहाँ बताओगे ना कब है पीस, पहले आपका ये टाइम होगा तभी तो पीस होगी ना। चलो 30 क्वेश्चन कौन सा होगा बताओ, आ जाओ, अब या तो पी से होगा या तो आर से होगा, जनरेशंस ऑफ, यहां से आप स्टार्ट कर दोगे, या आप यहां से स्टार्ट कर दोगे क्या, सीधे सीधे नहीं करोगे, चलो और भी देख लेते हैं कि क्या क्या लग सकता है आपका। ठीक है, आपका देखो मोबिलाइज्ड क्या आएगा, हाँ पहले मुझे देखो ये आपका कॉम है, यहां से स्टार्ट होगा, मुझे ऐसा लगता है पी से स्टार्ट नहीं होगा, आर से होगा, क्यों, पॉपुलेशन बॉम्ब रिलेटेड नेगेटिव्स, मोबिलाइज्ड, मैनी, मोबिलाइज्ड क्या होता है, मैनी पॉलिसीज एंड बिहेवियर, हाँ यही तो आपका शेप करेगा, दैट शेप द लाइफ ऑफ जनरेशंस ऑफ इंडियन वुमेन, तो मतलब बिल्कुल सही ये बन रहा है, तो आपका कहां से स्टार्ट होगा, आर के बाद क्यों आएगा, आर के बाद पी नहीं आएगा, क्यों आएगा। ठीक है, समझ में आया, देखो इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं लगाई थी, बट मैंने आपको पूरा समझाने का कोशिश किया है, बस इसमें आप पेयर बना सकते हो, पेयर बना के आप एक एक क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखो कैसे,
मैनी पॉलिसीज भाई यहाँ से तो स्टार्ट है भी नहीं, ठीक है। मान लो पी से जनरेशन ऑफ से सीधे आप थोड़ा स्टार्ट कर दोगे। कौन सी जनरेशन? पॉपुलेशन बॉम्ब, ठीक है। रिलेटेड नेगेटिव मोबिलाइज्ड मैनी, वो मोबिलाइज ने क्या किया, बहुत सारी पॉलिसीज को एंड बिहेवियर को उसी ने तो शिफ्ट किया है ना, तो ये आपका आरक्यूएस बिल्कुल सही बन रहा है, आरक्यूएस। बस खत्म, चलो आ जाओ, बस ये लास्ट है, ठीक है। मस्त प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी अभी, है ना। और इसके बाद सच में आप एक बार क्वेश्चन लगा के देखना, ठीक है। जो मैंने अप्रोच बताई है इससे आप लगा के देखना, ठीक है। चलो 21 अब देखना आप, ठीक है। क्या लिखा है भैया, क्यू से क्या एंड हो सकता है आपका? नहीं, और है भी नहीं, ठीक है। एस से एंड है भी नहीं, ठीक है। चलो अब देखो, पी से एंड हो सकता है? नहीं, क्योंकि भैया इससे आपका एंड नहीं हो सकता। देखो मैं आपको दो ऑप्शन तो एलिमिनेट करा दे रहा हूँ, है ना। अब पी से ही स्टार्ट होगा, आर से खत्म होगा, बस लड़ाई है एस की और क्यू एस की, और यहीं पे तो भैया हम कंफ्यूज होते हैं। चलो आ जाओ, पी से क्या होगा, द इसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, डेवलपमेंट इज, इसके बाद क्या आएगा, इज बैलेंसिंग। देखो एक बात बताएं आपको, एक बात बताएं, यहां से आपका इज बैलेंसिंग नहीं होगा। क्यों? जैसा मैं इस क्वेश्चन को देख पा रहा हूं, प्लेज अ सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट के बाद तो क्या आएगा, सिग्निफिकेंट रोल आएगा ना भाई। लड़ाई इन्हीं दो के बीच तो थी, एस क्यू या क्यू एस के बीच में, तो सिग्निफिकेंट के बाद तो पक्का भैया एस के बाद ही क्यों आएगा। सिग्निफिकेंट एंड रेमेडियल रोल आएगा ना, एस के बाद ही तो क्यों आएगा, एस के बाद क्यों आएगा, तो क्यू के बाद एस नहीं आ सकता। बस ये क्वेश्चन ऐसे होने वाला था, ठीक है। तो सब क्वेश्चन वैसे भी नहीं आएंगे। चलो अब इस क्वेश्चन को देखना आप लोग ध्यान से, या तो क्यू से स्टार्ट होगा या तो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, एस से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। सच बताना, यहाँ से जेंडर वेस्टिंग इज यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, और यहाँ से आपका यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। आप कैसे लगाओगे इसको बताओ, अब बताओ इसको कैसे लगाओगे आप, ठीक है। सुनो मैं बताता हूँ इसको कैसे लगाओगे, ठीक है। एक बात बताओ, जो ये आपका जेंडर इनइक्वलिटीज लिखा है एंड जेंडर बेस्टिंग, देखो ये क्या करता है, एंड जो यहाँ पे कंजक्शन है ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है। मतलब भैया आर के बाद क्यों आएगा, देखो ऐसे यहाँ पे लगाना है, जब कुछ नहीं मिलेगा आपको, इसमें कोई क्लू नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको ऐसे लगाना है, जेंडर इनइक्वलिटीज एंड जेंडर बेस्टिंग, ये तो आपको समझ में आ गया ना। आपके बाद क्यों आएगा, आपके बाद क्यों है, नहीं है, आपके बाद क्यों है, नहीं है, आपके बाद क्यों है, यस है इसमें। लेकिन इतना भैया यहाँ से हमें क्लू मिल गया कि एस से स्टार्ट होगा, है ना। बिल्कुल मिल गया ना आपको। चलो fencing for the gender equalities, ठीक है। fencing for the gender equalities is central to mitigate gender inequalities and gender basing is a critical strategy in this behavior। तो यहाँ पे ये आपका ठीक बैठेगा, मतलब पहले आएगा एस, एस के बाद आएगा आर, आर के बाद आएगा क्यू, एस आर क्यू, एस पी नहीं आएगा, क्योंकि एस के बाद सीधे पी थोड़ी ना आ जाएगा। इक्वालिटी इन दिस बिहेवियर कौन से, सॉरी इंडिवियर, ये थोड़ी ना आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में पी के बाद में आपका आर थोड़ा ना आ जाएगा, फिर आएगा इज, हाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है। आपका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो थोड़े से बचे बस 5-6 और, ठीक है, बस थोड़ी देर में बने रहना। अब बताओ भैया ऑफ से एंड हो सकता है, देखो एक तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और यहाँ से तो वैसे भी नहीं हो सकता, देखो भैया एंड से भी एलिमिनेट हो सकता है, तो क्यू से भी। बस कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे, बहुत सिंपल अप्रोच है, ठीक है, बहुत सिंपल अप्रोच है, कुछ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ 24, 24 क्वेश्चन देखो। अब आप क्या आप, ये तो बहुत सिंपल है, देखो हो गया ना। क्या आपका कोई भी सेंटेंस टू से खत्म हो सकता है भैया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं हो सकता, लो खत्म ना। बस क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए बोलता हूँ क्लास के लास्ट तक रुको, बहुत सारी अप्रोच आपको देखने को मिलती है। अब ये पढ़ के आप देख लेना, मुझे पक्का पता है कि यहाँ से खत्म नहीं होना है, ठीक है। चलो 25, 25 में देखो भैया फिर क्यू में दा आ गया, क्या आपका दा से खत्म होगा, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होगा, है ना, कि आपका दा से बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या आपका सीधे पी से तो स्टार्ट है भी नहीं। चलो अभी आप देखो, एक बात और बताओ, लोग खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म करो, क्वेश्चन कैसे खत्म हुआ, क्या आप बताओ फ्रॉम से खत्म हो सकता है। आप बताओ भैया, मैं आपसे पूछूं कोई भी सेंटेंस फ्रॉम से खत्म हो सकता है, सभी लोग नहीं हो सकता ना। तो भैया कैसे आर से खत्म कर दिया, कैसे खत्म कर दिया, ये तो आपका हो नहीं सकता था, क्योंकि क्यू से भी खत्म नहीं होगा। बस क्वेश्चन 25 खत्म, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं सीडीएस में, जो आपको हर एक अप्रोच मिल गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही निगाह पड़नी चाहिए देन पे पढ़नी चाहिए। पहली बात तो देन से स्टार्ट नहीं होगा, सबको पता है, ठीक है। अब बताओ ये देन मोर के बाद ही तो आएगा, है ना। देन आपका मूव के बाद ही तो आएगा, मतलब पहले आर आएगा फिर पी आएगा, पी के बाद थोड़ा आर आएगा, तो ये आपका कौन सा कट जाएगा, सब में आर के बाद पी आया है, तो यहाँ से भी कोई नहीं कटेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब कहां से, टू इल्यूड, ऐसे आप बताओ, टू इल्यूड सीधे आप इन्फिनिटिव से स्टार्ट कर दोगे, जी नहीं, ये भी आपका क्या, या तो आर से होगा या तो क्यू से होगा। अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी, नो नो नो, इस यहां से भी नहीं होगा, कहां से होगा, कॉम्बेटिंग, कॉम्बेटिंग पॉवर्टी कॉन्टिन्यूज, ठीक है। टू इल्यूड, इल्यूड मतलब बसना, ह्यूमैनिटीज बिकॉज, बिकॉज अब आएगा अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी इज मोर इंपॉर्टेंट है, आगे बात भी आएगा, ये वाला सही हो गया, ये गलत हो गया, समझ में आ गया ना। चलो 27 देखो, 27 कहां से होगा कहां से नहीं होगा बताओ, कहां से होगा कहां से नहीं होगा। देखो 27 कहां से होगा आपका, देखो पहली बात तो क्यू से तो है भी नहीं, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है भैया, अगर मैं लगाऊं इन भी सेज आपका एक वर्ब है, आप सभी लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा है, क्या वर्ब से आपका मैंने बताया है कि एंड होगा, आप बोलोगे भैया आपने नहीं बताया, पी से एंड नहीं हो सकता, मतलब आपके दो गए। अब आपके दो ऑप्शन बचे, या तो आपका पी से स्टार्ट होगा या तो आर से स्टार्ट होगा। चलो यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं, एंड देख लेते हैं, या तो एस या तो क्यू, क्यू से भी आपका एंड हो सकता है, एस से भी एंड हो सकता है। अब बताओ कहां पे लगाओगे, देखो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सुनो
जैसे कि आप बनाओ पेयर, एस के बाद आर आएगा, देख लेते हैं एस के बाद आर आएगा। आर रिस्ट्रक्टिंग ऑफ एग्जिस्टेंस कैरिकुलम, कैरिकुलम के बाद नेशनल सॉरी फॉलोइंग, ना ना ना, आपको एक बात बताऊं, कैरिकुलम एंड पेडागोगी, ठीक है, इन स्कूल, यहाँ पे तो एस के बाद क्यू ही आएगा, कैरिकुलम और ये आपका जुड़ रहे हैं आपस में, तो एस के बाद क्यू आएगा, एस के बाद क्यू इसमें है, कौन से कटे थे, एस के बाद क्यू इसमें है, जी नहीं है, बस ऑप्शन सी हो गया। इसको पढ़ के देखो, फॉलोइंग द लाइब्रेरी अप्रोच, ठीक है, किसकी अप्रोच, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इनविसेस, क्या करती है वो इनविसेस, अब देखो आया ना, आर रेस्ट्रिक्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम एंड पेडागोगी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, अब आया ना बिल्कुल सही, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है। चलो 28 क्यू से एंड होगा, आप बोलोगे भैया अब तो बिल्कुल माइंड में छप गया, अब तो नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ से क्यू से एंड नहीं होगा, खत्म, दो खत्म हो गए, मजा आ गया ना आपको लास्ट तक, बताओ। अब एक बात बताना, आप क्यू से या तो एंड स्टार्ट करोगे या तो आप पी से स्टार्ट करोगे, पी से स्टार्ट करोगे या तो क्यू से स्टार्ट करोगे, चलो कहाँ पे है, पी है क्यू है, ठीक है, लेकिन हम बताएं कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये देखो, अमेरिकाज फिजियोग्राफी इज डोमिनेटेड बाई द एंडीज माउंटेन इन द वेस्ट, देखो सेम एंड किसको जोड़ रहा है, एंडीज माउंटेन इन द वेस्ट एंड द अमेजोन बेसिन इन द सेंट्रल नॉर्थ, मतलब भैया इतना पता चल गया कि हमें एस के बाद आर और पी आएगा, क्योंकि ये जोड़ रहा है इसको, देखो एंडीज माउंटेन इन द वेस्ट एंड द अमेजोन बेसिन इन द सेंट्रल नॉर्थ, तो भैया एस आर पी है, एस आर पी किसमें है, एस आर पी इसमें नहीं है, बस ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, या तो आर से होगा या तो पी से होगा, या तो आर से होगा या तो आपका किससे होगा, पी से होगा, चलो पी से, इन कंपेसिंग से सीधे स्टार्ट कर दोगे आप, है ना, चलो नहीं करोगे, अच्छा देखो, या ये पेयर बन गया ना, मैनी डिफेंसेस, मैनी के बाद हैज बीन आएगा, पी के बाद क्यों आएगा, नहीं आएगा, मैनी के बाद तो आपका डिफेंस आएगा, मतलब पी के बाद एस आएगा, पी के बाद एस नहीं है, खत्म, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए, सभी लोग जितने भी लोग हो यहाँ तक, मैं आप सच में अप्रिशिएट करता हूँ, यहाँ तक भी आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट नहीं, आप जो सीरियस में क्वेश्चन लगाओगे ना जाके, तब आप बोलोगे भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, रिलाइज आपको सीरियस एग्जामिनेशन में होगा, अगर मैं ऐसी कोई ट्रिक बता देता तो सच में आपकी नहीं लगती, और मैं यहाँ पे फेक कुछ बताने पे विश्वास नहीं रखता हूँ, ठीक है। तो प्लीज आपको इस क्लास में अगर मजा आया हो, आपको सच में लगा हो कि हाँ भैया ये ऑप्शन में कंफ्यूज होते थे लेकिन अभी नहीं होंगे, ठीक है, तो आप प्लीज सभी लोग अपना रिस्पॉन्स छोड़ के जाएंगे, ठीक है, और सभी लोग इसका कमेंट में आंसर बता के जाएंगे कि भैया इसका क्या होगा, अगर सच में आपको आ गया समझ में, ठीक है, तो बता देना, ठीक है। हम लोगों ने 40 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से किए सीडीएस के वीवाई को, ठीक है, तो सभी जितने भी लोग हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और लाइक कर देना, तब जाना, ठीक है। चलो जय हिंद।